हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब है। तो मैं टेंथ क्लास का जो है सोशल साइंस जो है उसका जो मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एग्ज़ाम में आपका नहीं आएगा। तो मैं यहाँ सभी सेक्शन का क्वेश्चन इसमें जो है लिया गया है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन और सभी क्वेश्चन है इसमें। तो आप जो जो इम्पोर्टेंट था, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका 80 ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 80 में से 80 इसी से ही आएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसको शुरू करते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको याद है उसे छोड़ दीजिए, और जो याद नहीं है उसे आप नोट कर लीजिए कॉपी में, वन लाइनर क्वेश्चन की तरह, या जिस तरह से आप नोट कर सकते हैं, और उसे याद कर लीजिएगा। यही है याद करने का तरीका। तो आपको क्या होगा, आप उसे भी देख लेंगे तो आपको सभी याद रहेगा, तो आप अच्छे नंबर एग्ज़ाम में ला पाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था ये पुर्तगाली था। इसका राइट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो वो क्या कहे जाते थे? तो वो कोलोन कहे जाते थे। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन गो ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय में के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये निक्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ख। अगला आपका, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो ये कौन था? तो ये रसेल ने। इसका राइट आंसर क हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में रज्जू मार्ग कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये राजगिरी को कहा जाता है, राजगीर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी राजगीर को क्या कहा जाता है? रज्जू मार्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, ये कौन सी थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग ये थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के किस शहर में है? तो ये शाहपुर में है कांच उद्योग स्थापित। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में रेलवे का मात्र जो एक मुख्यालय है वो कहाँ है? वो हाजीपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? तो ये कब माना जाता है? तो 1860 को माना जाता है, 1860 से। तो अगला क्वेश्चन आपका, रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? ये जमालपुर में है। आप जमालपुर कहीं कभी आए होंगे तो देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन के बस निकट ही है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना जो है बरौनी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो ये किस नगर में किया जाता है? दाऊद नगर दाऊद नगर में किया जाता है। चलिए अगला है आपका, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो ये मुंगेर में है। जमालपुर से ये भी थोड़ा सा आगे है, तो ये मुंगेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो आपको जो है इसका लाभ मिल पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें इसमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसमें किस देश में, इंडिया में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका राइट आंसर भी गो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इनमें से कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जो हैं ये योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से क्या था? तो ये एक नाविक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको जो क्वेश्चन याद नहीं है उसे आप नोट कर लीजिएगा, इस या वहाँ पे वीडियो रोक करके उसे 2 बार आप रट लीजिएगा। चलिए अगला, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो ये किस शासक वंश के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गो हो जाएगा, बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। अगला है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये किस यूनान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यहाँ यदि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन भी रहता तो उसका राइट आंसर यही जो है यही होता, बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन या अवलंबन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। जालबेरिन एक संस्था थी, तो जालबेरिन एक संस्था किसके लिए थी? तो ये व्यापारियों के लिए थी। जालबेरिन जो संस्था थी किसके लिए थी? व्यापारियों के लिए थी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो ये कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? वो विकसित कहलाता है। जिसका अधिक होता है राष्ट्रीय आय वो क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। अगला है आपका, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? तो ये गरीबी कैंसर रोग की तरह, ये किसने कहा था? आपका ये जो अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन क, कुजनेट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीयक से क्षेत्र कहा जाता है? तो ये उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेकेंडरी फील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 11वीं 11वीं पंचायती योजना की अवधि क्या है? तो इसकी योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012 तक इसकी अवधि है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आप एग्जाम में जो है 40 में 40 नंबर जो है आप ले आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव के लिए यदि आप कहेंगे तो उसके लिए भी जो इम्पोर्टेंट होगा कुछ 50 क्वेश्चन करीब के आसपास होगा। पूरा जो है आपका पूरा जो ये आपका है सोशल साइंस, इसमें करीब करीब 50 क्वेश्चन होगा सभी सेक्शन को मिलाकर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। तो वो सभी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आपको ऐसा चाहिए तो कमेंट में आपको लिखना है। चलिए अगला आपका डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? तो डेबिट कार्ड जो संबंधित है ये बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी गौ मिश्रित है। भारत में जो कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो ये है भारत ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला है लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। ये कथन अब्राहम लिंकन का है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये भारत लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के जो है 3 अंग हैं। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन खो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1916 यानी ऑप्शन को हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका कहाँ है विस्तार मरुस्थलीय मृदा का? तो इसका राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा का निर्माण विस्तार है। और ये यहाँ पे मरुभूमि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फसल बहुत कम उपज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक सिंचाई। भूमि निम्नीकरण का साधन मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो ये जलोढ़ मिट्टी जो है इसका विस्तार है। ऑप्शन को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये किस राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में, आप इसे नोट करके रख लें।
और जो आप नहीं जानते हैं, और ऐसे इस वीडियो को आपको लाइक तो एक करना बनता है, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया जा रहा है। तो चलिए अगला आपका काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा को जो दूसरा नाम है रेगुल मृदा, काली जो मृदा है उसे रेगुल मृदा भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन सा है? तो ये जो एंड्रीन जो है, ये मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2015 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। चलिए अगला, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो ये बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है, कृषि जो है ये भी आर्थिक क्रिया, बीमा ये भी आर्थिक क्रिया है, ये परिवहन ये भी आर्थिक क्रिया है, ये बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है। अगला आपका, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ये किसे पिछड़ा पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ये बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये अपना जो बिहार है इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग हैं वो कितने हैं? तो वो मुख्य 4 अंग हैं, वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये पार्ले जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए अगला आपका, देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? ये कॉल सेंटर प्रयोग में क्या प्रयोग किया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला है, दूर संचार सुविधा नहीं है। दूर संचार सुविधा कौन सा नहीं है? संवाद जो है ये दूर संचार सुविधा नहीं है। टेलीफोन ये भी दूर संचार सुविधा है। मोबाइल फ़ोन ये भी दूर संचार सुविधा है। और ये फैक्स ये भी दूर संचार सुविधा है। ये संवाद जो है ये दूर संचार सुविधा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है किसका? तो अमेरिका का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी अमेरिका का। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला जो है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? ये है कर्नाटक का। ये जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो ये लोहा को उद्योग की जननी माना गया है। अगला, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो ये क्या है? चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला है आपका, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? तो ये 80% जो है बिहार और झारखंड में अबरक का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है एल्युमिनियम बनाने के लिए? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है ये डी हो जाएगा, यानी बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। अगला, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ये जो मैग्नीज है ये लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, यदि आपको इतना सारा वीडियो एक साथ मिल रहा है तो इतना देर का थोड़ा सा लंबा वीडियो है, तो ये इससे यदि आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं और बाद में चाहे तो देख सकते हैं। अगला आपका, लेकिन ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप ये यदि देख लेते हैं इसमें से 40 नंबर आप पक्का ला पाएंगे, 40 में 40, यदि आप अच्छे से इसे देख लेते हैं तो। चलिए अगला आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन ये ख हो जाएगा, जर्मनी। अगला आपका, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो ये कौन सा है? सेंट साइमन जो है ये इसका जन्मदाता है। अगला आपका, अगला है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला है? सोवियत संघ में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क हो जाएगा, सोवियत संघ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, बैंक, ये शायद कटा हुआ है,
बैंक का कार्य नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी क्रेडिट कार्ड। चलिए अगला आपको, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था, यानी 1904 में। अगला है आपका, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करती है, इनमें से कौन सी राशि जमा नहीं करती है? तो ये अग्रिम जमा ये नहीं करती है। अगला आपका जो क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन ये है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है? ये मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका ये है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना है? तो ये जो बना है 2005 में बना है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? और एक और है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये किस राज्य से हुई थी? तो ये राजस्थान से हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, 2005 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी? तो ये किस दल ने बनाई थी? ये तीनों मिलकर, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये तीनों मिल करके बनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला आपका, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस लोकतंत्र का प्राण निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसे लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो ये कुल सीटों की संख्या जो है आपका ये 545 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका ये है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये क हो जाएगा, यानी 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। अगला है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो ये अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ये यूरोपीय संघ का जो संस्था का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में से एशिया और यूरोप का व्यापार होता? तो किस स्थल मार्ग से होता था? तो ये रेल मार्ग से होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका, बाजार का स्वरूप बाजार का जो स्वरूप है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो ये किस क्रांति, औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 को आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 को आरंभ हुआ था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो ये जो है 1944 को आयोजित हुआ था, 1944 को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको सभी क्वेश्चन देखना आवश्यक है, क्योंकि इसी से एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आपका, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस पर जो आपको एग्जाम तक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा। यदि एग्जाम के कुछ घंटे पहले आपको शाम को वायरल प्रश्न मिल जाएगा इस पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले विश्व बाजार के स्वरूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो कौन सा शहर उभर करके आया था? तो अलेक्जेंड्रिया, ये जो शहर है उभर करके आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला आपका, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, वेस्टर्न क्षेत्र से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ये बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसमें से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित ये राजनीतिक दल नहीं करता। यदि ऐसा जो राजनीतिक दल ये भी होता तो वो अपना बेटे को ही सभी अफसर में बहाली कर देते, तो इसीलिए ये वो नहीं करता है। अगला है आपका जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1999 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये सर्वप्रथम जो ब्रिटेन में पड़ी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल है? ये तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जिसे कहते हैं टीएमसी, जो कि अभी बंगाल में है, ममता बनर्जी जिसके टीएमसी ये है तृणमूल कांग्रेस। अगला जो आपका क्वेश्चन है, पांचवी लोकसभा चुनाव में चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, तो ये कितनी थी? ये 10% थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत है ये क्या है? इनमें से सभी पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सी सेवा सरकारी है? तो इनमें से कौन सी सेवा सरकारी है? तो ये बैंकिंग सेवा जो है सरकारी है। अगर अगला जो है आपका, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इनमें से आपको चुनना है कौन सी सेवा सरकारी नहीं है। तो यानी मॉल जो है वो मॉल सेवा सरकारी नहीं है। अगला आपका आर्थिक आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना इनमें से कौन सी नहीं है? शिक्षा जो है इनमें से नहीं है। चलिए आपका, बिहार एक राज्य है, कैसा है? कृषि प्रधान राज्य है। अगला जो आपका क्वेश्चन जो है, ये भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसमें से 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अगला जो क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कौन से नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला आपका, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कौन सा है? तो एग्रीकल्चर क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, यानी इसका है। अगला, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र जो है ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन अगला जो क्वेश्चन है, कौन बिमरू राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कर्नाटक जो है ये बिमरू राज्य नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है, इनमें से कितना का हिस्सा है? तो 87% जो है ये कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है आपका ये, जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी इसकी स्थापना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1920 में हुई थी। अगला जो आपका क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, कार्ल मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है ये है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल जो है कौन सी है? तो ये चावल जो है खरीफ फसल है, और ये सभी जो है गेहूं, सरसों, मटर, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो है गेहूं जो है, आप आगे भी आप देखें तो ये जो है गेहूं, ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इनमें से किस में है? तो मध्य प्रदेश जो है, एमपी, इसमें से सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में तो ये पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए अगला आपका, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो ये गेहूं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश आगे है। अगला आपका, भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है? तो भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है? तो ये जीवन निर्वाह कृषि है। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा। चलिए अगला आपका, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो इनमें से पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, ये सबसे प्रथम है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इनमें से पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन याद होगा, और जो नहीं याद है उसे आप नोट करके रख लें और उसे देख लें।
बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? इनमें से कितना है का वन का विस्तार है? तो 63 जो है 6374 किलोमीटर पर वन का विस्तार है भारत में, सॉरी बिहार में। अगला आपका, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इनमें से कौन सा? रोहतास जिले में जो है सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये जो है रोहतास, ये भी वही क्वेश्चन को दोहरा गया है। अगला है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो ये 60% क्षेत्र में जो खेती की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बिहार में जूट उत्पादन में, बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। इनमें से क्या हो रहा है? तो गिरावट हो रहा है। अगला जो आपका, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये किस नगर में स्थित है? ये पटना में स्थित है। अगला आपका, कौन सी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ है? सॉरी, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ कब हुआ था? 1955 में हुआ है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ये लोक जनशक्ति पार्टी जो ये है राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो इसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को मिला था सबसे ज़्यादा वोट, यानी बहुमत मिला था। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इनमें से कौन? महेंद्र सिंह टिकैत जो है, महेंद्र सिंह टिकैत ये जो है उसके नेता थे, भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो आपका है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा 1969 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इनमें से 25 है। तो इसकी संख्या कितनी है? 25 है। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है, यह उत्पादक कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। तो इनमें से कौन सी देती है? प्राथमिक सहकारी समिति ये जो है अल्पकालीन ऋण देती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है 1935 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप, अगला क्वेश्चन ये है, अगला जो आपका संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का जो उदाहरण है कौन सा है? तो ये अमेरिका है। इसका उदाहरण, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो ये संघ सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका। इनमें से कौन सी संघ सरकार की विशेषताएं नहीं है? विशेषताएं इनमें संघ सरकार की जो नहीं है ये है इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था जो ये संघ सरकार की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो है, चलिए अगला जो है, बिहार में पंचायती राज जो स्वरूप कैसा है? तो इसमें से कैसा है? त्रिक्षेत्रीय, सॉरी त्रिस्तरीय जो है, ये कैसा त्रिस्तरीय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो ये 50% का, ये 50%। इसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इनमें से कितना लगता है? इनमें से कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका जो नंबर जो है क्या है? तो ये है 1800114000। ये जो है इसका राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो ये कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, रूस रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो ये रूस का पहला समाजवादी जो था ये इसका राइट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा। ये प्लेखानोव था। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेखानोव। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, ये बस्ती यानी मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए और ना कि उसे देखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ये ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। जब बाढ़ आती है तो कहाँ पे जाना चाहिए? ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। अगला आपका, मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसमें किस यंत्र की मदद की जाती है? तो ये
ये जो मदद ली जाती है किस यंत्र की, तो इंफ्रारेड कैमरा इसकी मदद ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आग से आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इसमें से राइट आंसर है तो ठंडा पानी डालकर उपचार, प्राथमिक उपचार करना चाहिए। चलिए अगला को जो क्वेश्चन, ये ठंडा पानी डालकर, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग ये कृषि पर बिल्कुल भी आधारित नहीं। चीनी भी आपको पता होगा गन्ना से बनता है, तो ये भी कृषि पर आधारित है। सूती वस्त्र ये भी कृषि पर आधारित है। जूट वस्त्र ये भी कृषि पर आधारित है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क हो जाएगा, यानी चीनी जो है उपभोक्ता उद्योग है। अगला आपका, निम्नलिखित में कौन छोटी पैमाने का उद्योग है? इनमें से कौन? खिलौना उद्योग ये है छोटी पैमाने को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इनमें से किसने कहा है? तो ये जो कहा है, ये पंडित नेहरू ने कहा है, देश के बांधों को भारत का मंदिर। अगला है आपका, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह, आपको पता होगा ब्लू प्लेनेट इसे कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो हुई थी 1952 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ख होगा। अगला, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसमें से मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पे वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो ये क्वेश्चन शायद दोबारा हो गया है, तो ये एक बार आगे भी हो चुका है ये सभी क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो ये आपको पता होगा, सॉरी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सुनामी जो, ये भी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। ये मानव जनित आपदा जो है, ये है आतंकवाद, ये है मानव जनित आपदा। अगला है आपका, भोपाल गैस अस्त्रादि जो है, अस्त्रादि किस प्रकार का आपदा था? तो ये भी मानव जनित आपदा था, मानव के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा मानव जीवित आपदा नहीं है? तो मानव जनित जो आपदा नहीं है, इनमें से कौन सा है? तो ये इनमें से आतंकवाद, ये भी रेल दुर्घटना, ये सांप्रदायिक दंगा, ये सभी मानव जनित जो आपदा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, यानी इनमें से कोई भी नहीं है जो कि मानव जनित आपदा नहीं है। ये अगला क्वेश्चन आपका, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन को हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? तो ये किस किसान आंदोलन के? तो ये बारदोली के साथ, बारदोली की किसान आंदोलन के समय मिली थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो 1 अगस्त 1920 को की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। और अगला, उसके अगला क्वेश्चन, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है, ये जल की अधिकता है। ये अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सा है? उत्तरी बिहार जो ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? ये किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में पुनः पूर्तियोगी संसाधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं है? तो इनमें से कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान है। अगला, यूरोपियन का मुख्य उत्पादक स्थल है। तो इसका जो मुख्य उत्पादक स्थल क्या है? ये जादूगोड़ा ये है इसका मुख्य उत्पादक स्थल। चलिए अगला है आपका, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसमें से कौन सा राइट है? इनमें से असम में जो है खनिज तेल का जो है भंडार स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो इनमें से किस राज्य में है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र? तो इनमें से महाराष्ट्र में जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये
प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ये जो पाया जाता है ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अंतिम क्वेश्चन। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था? परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो पहला स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? ये तारापुर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला, अब तो क्वेश्चन आपका सही समाप्त हो गया है। और यदि आप साइंस और हिंदी, इंग्लिश और सभी अन्य सभी सब्जेक्ट का जो वीडियो यदि आप पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को देख ही चुके हैं शुरू से अंत तक, तो वीडियो को आप अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर दबा दें। क्योंकि यदि इससे आपको क्या होगा कि जब मैं कोई वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपको जो है उस नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके मोबाइल पे, तो आप उसे देख सकते हैं। इसीलिए से आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसे आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू।